हार निकालकर बेटी गले में डाल देती है। इच्छाधारी नागिन रोज देखती थी सौतेली माँ के जुल्म बढ़ते गए और वक्त बीतता गया। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, न माँ न बाप। दूर एक गांव में लक्ष्मी अपने पति रामकिशन के साथ खुश रहती थी। उसका पति वहां का एक छोटा जमींदार था। उनके यहाँ एक लड़की जन्मी। उन्होंने उसका नाम खुशी रखा। लक्ष्मी रोज अपनी बेटी को अच्छी तरह तैयार करके खुश होती और दोनों साथ खेलते थे। जाने किसकी नजर लगी कि लक्ष्मी बीमार हो जाती है। दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब होती जाती है। एक दिन लक्ष्मी अपने गले का एक हार निकालकर अपनी बेटी खुशी के गले में डाल देती है। इस दुनिया से अलविदा कहती है। रामकिशन घर के बड़े लोगों के दबाव और खुशी के लिए वह दूसरी शादी करता है, पर सौतेली माँ तो सौतेली होती है। रामकिशन के सामने खुशी से प्यार का ढोंग करती। जैसे वह घर से बाहर जाता उस पर जली कटी सुनाती थी। माला को भी एक बेटी हुई। रामकिशन फिर से बाप बना। वो दोनों बेटियों को एक साथ देखता था। एक बार वो किसी काम से दूसरे गांव गया था। वहां से लौटते ही बीमार हुआ। दिन ब दिन उसकी बीमारी बढ़ती गई और एक दिन उसकी मौत हो गई। सौतेली माँ के जुल्म बढ़ते गए और वक्त बीतता गया। एक दिन खुशी की सौतेली माँ उसको रात की सूखी रोटी देकर वो अपनी बेटी के साथ अपने मायके गई। कमरे में अकेली खुशी बहुत दुखी होकर रोते हुए कहने लगी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, न माँ न बाप और न कोई साथी, कोई नहीं। रोते हुए घर के बाहर बैठी थी। वह घर के बाहर खेतों में एक सांप रहता था। वो सांप नहीं, एक इच्छाधारी नागिन थी। जो खुशी को रोज देखती थी और परेशान होती थी। आज मौका पाकर नागिन ने अपना रूप बदला और एक लड़की बनकर वह खुशी के पास गई और उससे दोस्ती कर ली। खुशी खुश होकर उस नागिन से बहुत खेली, अपने आप को भूल गई। जब वह अपनी माँ को दूर से आते देखकर अपनी दोस्त को कहकर भागी। इस भाग दौड़ में उसके गले के हार में जो हीरा था वह गिर गया। इसका खुशी को कुछ ख्याल भी नहीं रहा। उस राज्य के राजकुमार दौरे पर निकले हुए थे। वह रास्ते में एकाएक उनकी नजर एक चमकीले पत्थर पर पड़ी, जिसे उसने अपने हाथ में लेकर खुश हुए अपने साथ में थे अपने गुरु को दिखाया। उनके गुरु ने गौर से देखकर कहा, राजकुमार, यह बहुत शक्तिशाली मणि है। ये किसी के हार से टूट कर गिरा है। अगर ये किसी कन्या का है, उसको शादी करने से बहुत खुशी और प्रख्याति मिलेगी। ये सुनकर राजकुमार तुरंत आदेश दिया है कि सारा गांव के घर को खंगालो और उस लड़की को सम्मान से ले आए। सैनिक ढूंढते ढूंढते खुशी के घर पहुंचे। उस हीरे को देखकर माला जान गई कि ये खुशी के हार का है। क्यों, क्या बात है? माला ने पूछा। सैनिकों ने राजगुरु की सारी बात बता दी। वो हार अपनी बेटी को दे सके और उस राज्य की रानी बना सके। उनसे सारी जानकारी लेकर उन्हें गुमराह कर दिया। वो झट से खुशी का हार लेने पहुंचती है, जबरदस्ती करती है, पर खुशी अपनी माँ की निशानी नहीं देती। रोते भागते घर के बाहर आ जाती है। माला भी भागकर उसे पकड़ती है। खेतों में इच्छाधारी नागिन खुशी को देखती थी। तभी इच्छाधारी नागिन पहुंचती है। सौतेली माँ उसे देखकर डरती है। इच्छाधारी नागिन सौतेली माँ को भगा दिया। माला हार नहीं मानती। उसको पता था कि घर के आंगन के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। माला उसने बहुत मांस का लालच देकर बुलाया उस चुड़ैल को।
चुड़ैल आई और नागिन और चुड़ैल की लड़ाई शुरू हो गई। खुशी डर डर कर नागिन के पीछे छुपती रही। चादारी नागिन उस चुड़ैल को भगा दिया। राजकुमार और सैनिक पहुंच गए। सारी बात जानकर राजकुमार ने खुशी को करीब लिया और सौतेली माँ को दंडित करना चाहा, पर खुशी ने उसकी सौतेली माँ को माफ करने को कहा। जब खुशी अपने राजकुमार पति के साथ जाने लगी, जब माला ने कहा, एक ना एक दिन तुमसे बदला जरूर लूंगी खुशी, इंसान के अंदर के शैतान को नहीं मार सकते हैं।